हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ प्रतिबिंब की रचना के लिए। प्रतिबिंब की रचना के लिए कौन से नियम निर्धारित किए गए हैं? तो ये 3 नियम हैं। अच्छी तरीके से समझ लोगे तो जब हम वो पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे ना, उसमें भी यही नियम लागू होंगे। और जितने भी इस प्रतिबिंब बनाने की रचना आती है तो वो इन नियमों पर ही आधारित है। ये 3 नियम मैं आपको कराऊंगी, तो अच्छे तरीके से आप ये रूल कर दें, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने आपको ये लेसन जब मैंने शुरू किया था तो मैंने पहले आपको प्रकाश का परावर्तन करवाया। ठीक है, परावर्तन के बाद मैंने आपको अपवर्तन कराया। अपवर्तन के बाद मैंने आपको दर्पण कराए, मिरर कराए, है ना, स्फेरिकल मिरर कराया था, गोल या दर्पण कराए थे। तो ये स्फेरिकल मिरर फिर मैंने इसकी टाइप्स कराई थी। एक अवतल दर्पण कराया था। अवतल दर्पण वो जिसकी परावर्तक सतह जो है और अंदर की ओर धसी हुई है। देखो ये अंदर की ओर धसा हुआ है। ठीक है, अंदर की ओर धसी हुई। क्यों? क्योंकि इसके बाहर वाली सतह पर यहाँ पे पॉलिश की होती है। आपने दर्पण देखा ना, जो घर पे भी होता है वो प्लेन होता है, तो एक तरफ पॉलिश की होती है उसके, तो दूसरी तरफ हमारी फ़ोटो दिखाई देती है। तो ये जितने भी गोलीय दर्पण होते हैं ना, तो वो कर्व्ड होती है, गोल होते हैं, अंदर की ओर धसी होती है एक सतह उनकी। तो गोलीय दर्पण में हम देखते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण होगा जिसके पीछे की ओर पॉलिश की हुई है और अंदर यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। दर्पण में हमेशा परावर्तन होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, ये तो अवतल था ना, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ऐसे की हुई है ना, तो इसके अंदर की ओर पॉलिश की होगी, यहाँ पे पॉलिश की होगी। ठीक है, इस तरफ से प्रकाश की किरण आके टकराएगी। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसकी सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो। तो हमने देखो उत्तल दर्पण जब भी बनाया था तो ऐसा बनाया था मैंने, उत्तल दर्पण, याद आ गया आपको? उभरी हुई दिखाई थी मैंने। ठीक है, अवतल दर्पण कैसे बनाया था, अंदर की ओर धसी हुई बनाई थी। तो देखो ये धसी हुई है ना सतह अंदर की, ये बाहर से निकली हुई है, देखो, तो मैंने ऐसा बनाया था। तो आज समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्रतिबिंब की रचना के लिए कौन से नियम निर्धारित है? तो हम 3 नियम पढ़ेंगे और दोनों दर्पण के लिए नियम एक ही होएगा। ठीक है, फोटोज़ की अलग अलग बनेगी। तो पहला नियम कि अगर कोई वस्तु अनंत पर पड़ी है, अनंत मीन्स वो दूरी जिसको हम नाप नहीं सकते। ठीक है, माप नहीं सकते, उस दूरी को इन्फिनिटी या अनंत कहते हैं। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। ठीक है, अनंत, तो अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो दर्पण पर आके टकराएगी और टकराने के बाद वो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, सीधी आती है। ठीक है, और सीधी आई, दर्पण से टकराई और वापस चलेगी। कहाँ से जाएगी? ये अक्सर फोकस में से जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस में से। तो पहला नियम बन गया कि जब प्रकाश की वस्तु अनंत पर पड़ा है तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर, ये दर्पण से पहले दर्पण पे आई, टकराई और परावर्तित होगी, परावर्तित होकर फोकस में से गुजरती है। याद होएगा ना नियम? ये तो था अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण यूँ ही बनना था ना हमारा, देखो ऐसे बनना था। ठीक है ना, ऐसे बना था ना, ये पॉलिश अंदर ऐसे बनना था दर्पण। अब अगर हम उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो उत्तल दर्पण हमारा ऐसा बनना था। तो अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराई और वापस ऐसे चलेगी। अब इसको हम डॉटेड लाइन से पीछे की ओर लेके जाएंगे, तो जिस बिंदु पर आकर ये इस लाइन से आके टकराएगी उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं ना। तो अनंत से आ रही है किरण, तो वो दर्पण से टकराकर फोकस में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये था उत्तल दर्पण के लिए तो प्रतीत होती है और अवतल दर्पण के लिए वास्तव में ही गुजरती है फोकस में से। ठीक है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पर पड़ी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप बोलो कि फोकस पर बनेगा।
पहला पॉइंट याद हो गया आपको कि कोई वस्तु अनंत पर पड़ी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। देखो इधर भी देखो, तो यहाँ पे भी फोकस, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। पहला नियम तो हमने कर लिया ना कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद दर्पण के फोकस में से गुजरती है, यही मैंने आपको दिखाया था। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, क्योंकि ये अपसारी लेंस से होता दर्पण होता है ना, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है, यही मैंने आपको बताया था डॉटेड लाइन से कि मिलती हुई लगेंगी। तो ये था पहला नियम हमारा, तो मैंने फोटो से समझा दिया। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। ये प्रकाश की किरण आ रही है, फोकस में से जा रही है, दर्पण से टकराई और फिर कहाँ पे चलेगी, इस तरफ चलेगी। तो ये लाइन मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी ना। अब देखो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, कहीं से भी आ रही हो, जा कहाँ से रही है, फोकस में से जा रही है। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, आती हुई प्रकाश की किरण फोकस में से गुजरती है तो दर्पण से टकराकर वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब देखो इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा जब क्वेश्चन आएगा। ये तो नियम था ना कि जब प्रकाश की किरण फोकस में से गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष से टकराकर कैसे चली जाती है, दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। ठीक है, ये तो था नियम। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर कोई वस्तु फोकस पर पड़ी है, वस्तु कहाँ पड़ी है, फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अब किधर को जा रही है, अनंत पे जा रही है ना ये, तो अनंत पर बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस पर पड़ी है तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। पर अभी तो हम सिर्फ रूल याद कर रहे हैं। पहला रूल तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु अनंत पर पड़ी है तो वो दर्पण से किरण टकराएगी और टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद फोकस में से गुजरेगी। इसका बिल्कुल उलट हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस में से गुजर रही है तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये प्रकाश की किरण आ रही थी। ठीक है, क्लियर। ये दूसरा नियम भी मैंने करवा दिया। उसके बाद तीसरा नियम तो बहुत ही आसान है। तीसरा नियम क्या कहता है कि देखो हमने दर्पण ऐसा पढ़ा था ना, गोलीय दर्पण, इसका बिल्कुल जो केंद्र हिस्सा था उसको बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मुख्य अक्ष था इसका। ठीक है, ऐसे बनाते थे ना मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये वाला पी था, तो ये देखो पी बनाया हुआ है, ये मुख्य अक्ष बनाया हुआ है। और जहाँ पे प्रतिबिंब आके किरणें आकर मिलती हैं परावर्तित होने के बाद, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, यही था ना। तो यही वाले पॉइंट यहाँ पे बनाए हुए, ये ध्रुव बनाया हुआ है, ये फोकस बनाया हुआ है, ये वक्रता केंद्र बनाया हुआ है। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती है, दर्पण से टकराती है, तो वापस वक्रता केंद्र में से ही चली जाती है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण आई कहाँ से, दूर से आई, कहाँ से गुजरी, वक्रता केंद्र में से गुजरी और दर्पण से टक्कर आई, फिर वापस किधर को जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर ही चली जाएगी और वक्रता केंद्र से गुजरती हुई आगे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये था तीसरा नियम। इस नियम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा जो बनेगा वो ये बनेगा कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर पड़ी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर पड़ी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर पड़ी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। याद कर लो अच्छी तरीके से, बहुत इम्पोर्टेंट आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर कोई वस्तु फोकस पर पड़ी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये तीन ही नियम मैंने करवाए हैं और तीन नियम से हमारे कितने क्वेश्चन होंगे, 10-12 क्वेश्चन होंगे इन नियम से। इन नियमों को ही हमने मानना और इससे ज़्यादा नियम भी नहीं है। ये नियम एक बार मैं फिर कराऊंगी। ये तो आज मैंने दर्पण के लिए कराए हैं, फिर मैं लेंस के लिए करवाऊंगी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा
कि जो प्रकाश की किरण है जब वो दर्पण से टकराती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की रचना के लिए कौन से नियम है? मैंने 3 नियम कराए। अनंत पर वस्तु पड़ी है तो फोकस में से उसकी किरण निकलेगी, और अगर इसके विपरीत अगर कोई वस्तु से किरण फोकस से निकल रही है तो वो अनंत की ओर समांतर हो जाएगी, प्रकाश इसके मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। और अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती है, दर्पण से टकराकर वापस वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी। तो ये थे 3 नियम। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे और इनको आपने लिखना है, डायग्राम भी बनाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।